जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तैयारी आपकी मस्त चल रही होगी और मैं आज आपको बताने आया हूं कि मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पर रहते हुए कैसे यूपी पुलिस और एसएससी सीजीएल दोनों पेपर क्वालिफाई किए हुए हैं। मैं उसी की रणनीति के तहत एक छोटा शॉर्ट ब्रीफ नोट बताना चाहता हूं। उसके बाद में मैं आपको एक इसका फुल वीडियो भी लेकर के आऊँगा जल्दी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है और कितना टाइम पर क्या पढ़ना है और कैसे अपनी नौकरी में रहते हुए भी आपको मैनेज करना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जॉब में रह के भी पढ़ाई की जा सकती है और पेपर निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई मैनेज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेडिकेशन और कंटिन्यूअसली किसी भी क्षेत्र पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपने वीक एरियाज ढूंढिए और स्ट्रॉन्ग एरियाज ढूंढिए, दोनों को जानिए। जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं सबसे पहले उन्हीं पे काम कीजिए कि आप उनकी तैयारी एक बार कर लेंगे तो उन पे आपके नंबर कटना बंद हो जाएंगे। वीक एरियाज पर धीरे धीरे काम करते रहिए और तैयारी को कहना अपनी मैनेजेबल बनाते रहिए। टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है, लेकिन हो जाता है। आपको बताएं जैसे कि मैथ्स, जो विद्यार्थी मैथ्स में अच्छे हैं तो मैथ्स में एक टीचर जो भी आपके साथ क्यों नहीं खाए, आजकल ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध है, आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंटेंट नहीं यूज करना चाहते हैं तो आज बहुत सी मार्केट में बुकें आई हुई हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको का नाम ऑनलाइन कंटेंट या ऑफलाइन कंटेंट कोचिंग की ही ज़रूरत है। और रीजनिंग के लिए अगर चाहें तो आप कोई भी एक बुक ले लीजिए। मैंने तो पर्सनली एक पीयूष बासने सर हैं, करियर वेल भी पढ़ाते हैं, उनकी मैंने रीजनिंग की बुक पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी बुक है। उससे ज़्यादा पढ़ने की हमें नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ती है। और जीके को जितना हो सके शॉर्ट में पढ़िए, जितना जीके आप कम कंटेंट में, और उसको बार बार रिवाइज करिए और एमसीक्यू पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि बार बार थ्योरी रिवाइज करने से शायद मेरे अनुसार ये जो है ब्लंडर हो जाएगा कि अगर आप बार बार थ्योरी रिवाइज करेंगे और एमसीक्यू की प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की तो आप क्या नाम जीके में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। जीके में अच्छा स्कोर, मेरे जीके में इस बार 36 क्वेश्चन सही हैं यूपीएसआई में। तो मैंने मोस्टली यही किया था कि मैंने एक कोर्स लिया था, उसी के थ्योरी पढ़ते थे और बार बार मल्टीपल टाइम मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस की थी। और इंग्लिश के लिए, इंग्लिश जो भी एरियाज में जिसके जो इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो इंग्लिश थोड़ा आसान सब्जेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि ये सब्जेक्ट। तो इस पे लैंग्वेज पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले इसका हिंदी निकालना आना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी अगर आपने मीनिंग समझ लिया, मीनिंग वाइज आपने उसको समझ लिया और उसका कॉन्टेक्स्ट समझ गए, और तो आप वोकैबुलरी भी जल्दी पकड़ लेंगे और ग्रामर भी आपके जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। तो इसी बीच में मैं आपको जल्द ही इसी यूट्यूब चैनल पर मैं जल्द ही एक अपना जो रणनीति थी कि मैंने कैसे तैयारी करी, किन किन सोर्स का सहारा लिया, कौन कौन बुक्स थी, कौन कौन टीचर्स थे, इन सभी का मैं एक शॉर्ट नोटिस कल या परसों में लेकर के आ रहा हूँ। और जल्द ही आप लोगों के लिए मैं एक इसी मैथ एडवांस करके एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होंगी वो साझा करेंगे। आप तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।